Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikh and a YouTube channel working for the betterment of society and society. ख़वातीन और हज़रात, आज का टॉपिक आज के हिसाब से लोग खुश नहीं हैं। ना खुश होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती है। इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली जॉब नहीं है, घर की फ्रस्ट्रेशन, बाहर की फ्रस्ट्रेशन, दोस्तों की फ्रस्ट्रेशन, सोसाइटी की फ्रस्ट्रेशन, मुल्क की हालात की फ्रस्ट्रेशन, महंगाई की फ्रस्ट्रेशन एंड सियासी हालात की फ्रस्ट्रेशन, वट एवर वी कैन से, खुशी का आंसर कम होता जा रहा है। इंटरनल सेटिस्फैक्शन कम होती जा रही है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। किसी नौजवान से बात की तो जी बहुत सारे चैलेंज हैं, पढ़ाई करनी है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है, पहले एक कोर्स करना है, फिर दूसरा कोर्स करना है, तीसरा कोर्स करना है, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत है। टफ से टफ कॉम्पिटिशन है, टफ से टफ लाइफ है। जिन लोगों की ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने बहुत आसानियाँ दी है, बहुत कुछ दिया, बहुत खुश हों, शायद उनके डिप्रेशन हों, क्या उनके हालात हों, उनसे पूछा जाए वो भी खुश नहीं। अपेरेंटली जो कि आपको नजर आते हैं कि दैट लेवल पीपल मस्ट बी हैप्पी, वो भी खुश नहीं है। अंदर से कोई ना कोई इश्यूज होते हैं। क्या रीज़न है हम खुश नहीं? कोई डिस्कस करता है जी आप खुश क्यों नहीं है। अक्सर एक बात यह है कि अक्सर ये लोग आपको सही बताते भी नहीं क्यों खुश नहीं। अगर किसी के फाइनेंशियल हालात होंगे तो वो ज़रूरी नहीं कि आपको बता दे कि वो अपने फाइनेंशियल हालात की वजह से खुश नहीं। अगर किसी की जॉब के इशू है, ज़रूरी नहीं कि आपको सच बता दे, क्योंकि पर्दादारी भी कोई चीज़ है, सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी चीज़ है, वाइट कॉलर बड़ी चीज़ है। मैं नहीं चाहता कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट दूसरों की नज़र में खराब हो या मैं अपने आप को लोअर करूं किसी के सामने। तो फॉर एग्जाम्पल के बार स्केप से कि PS साहब, स्टैनो साहब से बात करते हैं, वो भी खुश नहीं है। एक आदमी क्लर्क है, वो भी खुश नहीं है। एक मोहतरमा किसी जगह टेलीफोन ऑपरेटर है, नॉट वेरी हैप्पी। एक बार एक अच्छा जो तो ये लोग खुश नहीं है, तो फिर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या बहुत खुश है, पता लगा वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, देन आप देख लें कमर्शियल मैनेजर, GM जो एग्जेक्टिव पोजीशन पे चले जाते हैं, बड़े अहदे पे चले जाते हैं, क्या वो खुश हैं? खुश तो है कि कुछ अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है, कुछ चीज़ें मज़ीद वो ऐड अपनी ज़िंदगी में कर चुके हैं, ये कर सकते हैं, आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। एक फिर भी वो लेवल करते हैं यार, वो चीज़ नहीं है, खुशी नहीं। खुशी कहाँ चली गई है? खुशी रूठ गई है या हम खुशी से दूर हो गए कि हमारे अंदर कोई इस किस्म का इंसान आ चुका है कि जो खुश होना नहीं चाहता। अल्लाह ताला जो भी हमें अनायत फरमा रहे हैं, जो भी अल्लाह ताला की देन बढ़ती जा रही है, अप्लायंसेस घर में, खूबसूरती, ज़िंदगी में लग्जरी, साइकिल से मोटरसाइकिल आ गई मेरे पास, मोटरसाइकिल से गाड़ी आ गई मेरे पास, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी आ गई मेरे पास, खुश नहीं, वो खुशी नहीं है। अक्सर जो बुजुर्ग हज़रात है, मेरी एज के लोग हैं, उनसे बात करते हैं, या वो जो थी जब मेरे पास साइकिल नहीं थी, वो खुशी और थी, उसके अंदर मेरे अंदर इतनी इमरान था, पीस था। आज नहीं, आज वो चीज़ें नहीं है। अरे भाई क्या चीज़ है भाई, मैं गोलबाग जाता था जी, मैं आराम से वहाँ बैठ जाता था, एक बेंच पे बैठता था, 2 दोस्त होते थे, शाम को उधर चले जाते वॉक करने के लिए। वी हैड द टाइम, नहीं टाइम था। अब तो मोबाइल पे लगे रहते हैं अपने, इतनी इंफॉर्मेशन हमारी इर्द गिर्द रहती है, और उसके बाद भी खुश नहीं है। उस वक्त खुशी थी, और आज गाड़ी भी है, 2 गाड़ियाँ घर में भी, खुशी का वो लेवल नहीं है मेरे अंदर। ख़वातीन हज़रात, ये बहुत अहम टॉपिक है। मैं चाहता हूँ इसमें हम आपसे इनपुट लें कि आप कैसे खुश हो सकते हैं। ये तो पता लग गया हम खुश नहीं हैं, देयर मे बी एनी गुड और बैड रीजन, ठीक है। हम ओवरऑल हालात की बात करें, किसी एक बंदा बहुत ज़्यादा जॉबलेस है, डिप्रेशन में है, घर में कोई अजीज की डेथ हो गई है, वो एक इंसिडेंट सेपरेट है। ओवरऑल हम बात करें कि हम जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं, वो खुशी का लेवल, लोगों के चेहरे पे स्माइल, आप किसी सिग्नल पे खड़े हो जाते हैं, अब इर्द गिर्द की यूँ गाड़ियों को, या मोटरसाइकिल को, या साइकिलों को देखते हैं, रक्शे में बैठे लोगों को देखते हैं, खामोश सुन्नाटा, जो ऐसे मोबाइल पे ऐसे
और ज़्यादातर लोग टेंस में या खामोशी झेले में। अगर कोई दो मियाँ बीवी बैठे अगर तकरार हो रही है तो समझिए मियाँ बीवी है, और अगर स्माइल पास कर रहे हैं समझिए कुछ दोस्त है। इतना तो नजर आता है, लेकिन ओवरऑल जो कहके थे इस माहौल में, इस सोसाइटी में, वो कम होते जा रहे हैं। खुशी को तलाश करना चाहिए, खुशी को तलाश करें, हम एक्सप्लोर करें कि हम खुश क्यों नहीं, हम क्यों नहीं है खुश, हम एक दूसरे से जाने, एक दूसरे से जाने क्या अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसा हमारे साथ हुआ है, या उसकी देन में कमी आ गई है, या हमारे मांगने के स्टाइल में फर्क पड़ गया है, या हम लोग खुश होना नहीं चाहते। देयर इज अ गैप। खुश क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज अ गैप। जी एक साहब स्टेनोग्राफर है, वो पहले एक वो बताते हैं जी, पहले वो एक बिल्कुल क्लर्क थे, बल्कि लेस देन ए क्लर्क, फिर वहाँ से मेहनत करते करते अपनी एम्बिशंस थे उनके, मैं वो बन जाऊँ। उनके दोस्त ऊपर चले गए पढ़ाई पर, दे कुड अफोर्ड, कोई पढ़ाई कर गए, कोई पास कर गए, मैं वो साहब बीए पास नहीं कर सके, खैर उन्होंने बीए पास किया। जब वो स्टेनोग्राफर बन गए, जो आज का जो सेक्रेटरी कहते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी कहते हैं, पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं, प्राइवेट कंपनी में कहीं डिपेंड्स कि आप किस लेवल के पास के साथ अटैच है, कभी आपकी पे कुछ हो सकती है, कभी कुछ हो सकती है। तो आज का तो स्टेनो वाला उतना नहीं है, लेकिन जो पर्सनल सेक्रेटरी साहब है तो वो भी कुछ नहीं है, वो तो बड़ी मेहनत करके माओ से अपनी दुआएं मंगवाई कि मैं आज मैं क्लर्क हूँ, मैं स्टेनो बन जाऊँ, बॉस का पहले स्टेनो डिक्टेशन लेना जिसे कहते हैं, फिर कंप्यूटर में पहले कंप्यूटर सीखा, बड़ी मेहनत की, एक साइकिल नहीं थी उनके पास। लेकिन जब वो शुरू में स्टार्ट कर रहे थे, बेहद खुश थे, बड़ी तरक्की, पूरी फैमिली खुश थी, हर रोज शाम को फैमिली के साथ घूमते फिरते थे। एंड कई दिन उन्होंने इस चीज़ को एंजॉय किया, वो स्टार्ट करके। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम सम फीलिंग स्टार्टेड कमिंग इनटू आवर फैमिली कि नहीं यार, वो जो मेरा दोस्त है ना, वो जनरल मैनेजर बन चुका है, मेरा कज़न जो है ना, वो बिजनेस में यहाँ बन चुका है। आस्ता आस्ता जो फीलिंग जब आई तो फिर वो कहने लगे यार, मैंने उनसे सवाल किया, तो आप तो वही है ना जो आप पहले थे, आपकी इनकम हाँ जी, सैलरी भी अच्छी बढ़ गई, पहले मैं किराए के मकान पे था, अब अल्लाह ताला ने वैसा निज़ाम बन गया, ग्रेजुअली कोई किस्तों पे मैंने मकान भी ले लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने छोटे से घर में रहता हूँ। बट थिंग इज़ कि एक फीलिंग स्टार्ट हो गई कि यार मेरे जो कज़न हैं वो ये बन गए, एक मेरे जो दोस्त यार थे वो ये बन गए। मैंने अपने से ऊपर देखना शुरू कर दिया। इशफाक साहब उनका नाम है। जब उन्होंने अपने से, मैंने एनालाइज करके उन्हें बताया, यार आप तो अपने से ऊपर देख रहे हो, जिन्हें अल्लाह ताला ने उस लेवल पे चले गया, जिन्होंने मेहनत की या कामयाबी की उसका होंगे। आप अपने आप को देखो। कहते यार लेकिन वो जहन में तो आते ना, वो भी मेरे साथ के लोग थे, हम इकट्ठे गोल बाग बैठा करते थे, हम इकट्ठे डांस गार्डन घुमा करते थे, और टाइम भी इकट्ठे वेस्ट करते थे, सिनेमा भी इकट्ठे जाते थे। वो उस लेवल पे जहाँ चले गए, मैं वहीं, अब मुझे फील होता है कि मैं बहुत तरक्की बहुत की, लेकिन वो नहीं कर सके जो कर सके। उसकी फैमिली बहुत खुश है, मेरी फैमिली बहुत खुश नहीं है। मैं अपनी फैमिली की कई डिमांड्स पूरी नहीं कर सकता। फैमिली की डिमांड्स, मेरे अंदर की सोच, मेरी फैमिली की सोच, सोशल प्रेशर, ये सारी बातों ने उस भाई को जो खुश थे पहले, कभी अब खामोश है। ये छोटी सी मिसाल आपके पास है, इस वीडियो को देखिएगा और फिर बताइएगा क्या मसाइल है। हम ऐसे जो भाई बहनें हमारी, ऐसे बच्चे हमारे जो इस किस्म की सोचों में हैं, उनको हम क्या मशवरा देना चाहिए? अपने से ऊपर देखना चाहिए, यस देखना चाहिए ताकि आप तरक्की करें। लेकिन अपने से ऊपर क्या इस तरीके से देखना चाहिए कि आप नाखुश हो जाए? अल्लाह ताला की वो देन जो अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखी थी, आपने मेहनत करके हासिल की थी, नो डाउट खुद खुदा की इनाम भी था, उसकी हम शुक्र ना करें। हम उधर देखें जहाँ पे चीज़ें अल्लाह ताला ने हिसाब दे दिए या बहुत हमसे ज़्यादा दे दिए, या उधर देखें जहाँ पे हमसे कम दिए, या अपने इर्द गिर्द देखें, लेफ्ट राइट देखें। हम क्यों किस चीज़ को देखें? दुनिया में तो सब कुछ है जी, ऊपर भी देखना चाहिए,
तरक्की करनी है, नीचे भी देखना चाहिए, इनसे हम बेहतर हैं, तो मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे क्या सोचना चाहिए, मेरी खुशी कहाँ है, ये मैसेज है, छोटे छोटे ये मैसेज है। खुशी हमें कैसे मिल सकती है? खुशी ऊपर देख कर मिल सकती है, उसको खुश होते हुए देख कर मिल सकती है, जो हमसे ऊपर चले गए कज़न हमारे या दोस्त हमारे, और उनके साथ compete करते हुए, यस कंपटीशन इज योर राइट, लेकिन उतनी देर तक जब तक फर्ज करें आप वहाँ तक नहीं पहुँचते, फर्ज करें सारी ज़िंदगी नहीं पहुँचते, आप ना खुश रहें। खुश हम कैसे हो सकते हैं, खुश हम कैसे रह सकते हैं? खुशी तो मैं समझता हूँ, मेरा बिलीव है हमारे इर्द गिर्द है, खुशी हमारे अंदर है। अल्लाह ताला ने जिसने हमें पैदा किया है उसने हमें बहुत कुछ अता किया। एक बगैर साइकिल के आदमी के बंदा भी, उसके पास भी बहुत कुछ है, ये मेहनत, ये हेल्थ, ये लाइफ खूबसूरत, ये सोच, ये दिमाग, मैट्रिक पास बंदा है, उसके पास भी मेहनत करने वाला बंदा है। मैं एक कॉम्प्लेट को जानता हूँ, यहाँ से अपने जूते मोहब्बत कभी कभी कराता हूँ, वेरी पर्सन जिसको आप देख के इंस्पायर होंगे, ही इज़ वेरी हैप्पी मैन। पठान साहब के बंदे कॉम्प्लेट शॉप में आराम से बैठते हैं, अपना काम आराम से करते हैं, खूब मेहनत करता हुआ बंदा। और सबसे बड़ी बात, ख़वातीन हज़रात, इज़ नॉट फीलिंग कि वो क्या कर रहे हैं, ही इज़ फीलिंग वेरी हैप्पीली कि वो क्या कर रहे हैं, ही इज़ फीलिंग, ही इज़ प्राउड ऑफ इट, वो जो काम कर रहे हैं। हम काम भी बात कर करते हैं और शर्मिंदगी से करते हैं। वो साहब स्टेनोग्राफर हैं, पहले तो खुश थे, अब वो शर्मिंदगी से थोड़ा सा शर्मिंदा है कि स्टेनोग्राफर। या अगर साहब एक साहब अगर दर्जी हैं, समझते कि ये काम जो है ना ये हमारे लेवल पर है, वैसा नहीं। हम लोग काम की रिस्पेक्ट को नहीं समझ पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे, मेहनत की इज्जत को नहीं समझ पा रहे, कुछ चीज़ों से हम बहुत दूर हैं। तीसरी बार मैं बात करूँगा, आई लिव इट अप टू यू। इतनी लंबी सी बातें करने के बाद, गोल गोल बातें करने के बाद, बगैर तमीज़ के बातें की है, ये सोचने के लिए कि हम खुश क्यों नहीं हैं। और वो जो साहब एक दो मैंने मिसालें दी हैं, अभी जो अभी लेटेस्ट मिसाल दी है, जो साहब जूते मरम्मत करते हैं, हकीकत यकीन करें इस बड़ी Whenever I go to, मैं तो उनसे जान कर टॉपिक छेड़ता हूँ, कोई ना कोई बात पे डिस्कस करता रहता हूँ, सियासत पे, कोई इकोनॉमिक पे, कोई महंगाई पे, इज ऑलवेज टॉक पॉजिटिवली। सुभान अल्लाह, आई हैव सीन इन हैप्पीली। एक बार मैं गया, दोपहर का टाइम हो गया था खाने का, तो उन्होंने मुझसे जूता लिया, बता दिए इतने पैसे, साथ ही उसने बंद किया, साथ ही उन्होंने छोटा पानी रखा हुआ था, उसी से बैठे बैठे किया, ऊंची करके फिर अपने आप को बैठते और अपना साहब खाना खाएंगे, नहीं साहब उन्होंने आराम से खाना खाया। ठीक, मैं थोड़ा खड़ा हो गया, उन्होंने कहा जी वो काम है, मैं नहीं, मैं जान के को दूसरी शॉप पे चला गया, दूर से उन्हें वॉच करता रहा, आराम से उन्हें खाना छाना खाया, उन्हें खाना खा कर उन्होंने वहीं से हाथ अपने धोए, उसने काम किया। Let's find out why we are still not happy, in spite of the fact Allah has blessed a lot of things. May Allah bless you all with happiness.